हाँ, तो क्लास 10 अध्याय चैप्टर 15, चैप्टर का नाम है प्रायिकता या संभावित, प्रोबेबिलिटी। इससे कम से कम 5 से 10 नंबर प्रश्न आता है। कितना आता है? 5 से 10। ठीक है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है। ठीक है। इंडिया का जीतने का चांसेस है 55% और पाकिस्तान का कितना? 45%। 2023 में एक मैच हुआ था, 2023 में ना, तो उस मैच में इंडिया का विन परसेंटेज 8 दिखा रहा था। कितना? 8। लेकिन भारत इंडिया मैच जीत लिया था। ठीक है। तो प्रायिकता क्या होता है कि एक अनुमान होता है कि हाँ, हम इतना अनुमान लगाए कि इंडिया मैच जीत सकता है, हार भी सकता है, या पाकिस्तान जीत सकता है या हार भी सकता है। तो 2023 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, इंडिया का जीत का परसेंटेज कितना था? 8% और पाकिस्तान का था 92%। ठीक। तो फिर ये मैच इंडिया ने जीत लिया था और इसको जिताने वाला था विराट कोहली। ठीक। तो हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि प्रायिकता क्या होता है। कोई भी घटना घटने या ना घटने में अनुमान लगा देते हैं कि यह घटना घट सकता है या ये घटना नहीं भी घट सकता है। जैसे आज हम अनुमान लगा रहे हैं कि कल वर्षा होगी या कल वर्षा नहीं भी हो सकती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि कल वर्षा हो भी सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती है। तो हम प्रायिकता में यही चीज पढ़ेंगे, घटना घटने की और घटना नहीं घटने की बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट में पढ़ेंगे प्रायिकता। जीरो से 1 के बीच होती है। प्रायिकता कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच। और 0 का मतलब होता है संभावित, सॉरी असंभावित, असंभावित या अनिश्चित। अनिश्चित। देखो अंग्रेजी में पढ़ते हैं ओ माने असंभावित। तो ओ मतलब क्या हो गया? असंभावित या अनिश्चित। उसके बाद एक होता है संभावित। एक क्या होता है? संभावित या निश्चित। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच होता है। और 0 का मतलब होता है संभावित या अनिश्चित और 1 का मतलब होता है संभावित या निश्चित। हाँ, प्रायिकता का मान कब नहीं हो सकता? 1 से अधिक या उस संख्या पर माइनस रहे, संख्या पर ऋणात्मक रहे। क्या रहे? ऋणात्मक या नेगेटिव। जैसे आप यहाँ पर 0.5 लेकिन यहाँ माइनस लग गया, नहीं होगा। हाँ, आप 1.1 से अधिक भी कर देंगे तो नहीं होगा। आप 2.3 कीजिए, माइनस रहेगा, नहीं होगा, ये तो ज्यादा हो गया। प्रायिकता कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच। इस बात को याद रखना, 0 से 1 के बीच प्रायिकता का मान होता है। अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो 100%। कितना परसेंट? 100%। अब मान के चलो, अगर है 0.5% तो नहीं होने की कितना होगा? नहीं होने की कितना होगा? 0.05। अगर प्रायिकता की घटना 0.92 है तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? 0.05। अगर प्रायिकता घटने की घटना अगर 0.4 है परसेंट तो नहीं घटने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.6। 0.6। अगर प्रायिकता घटने की घटना अगर 0.9
8 है, तो नहीं घटने की प्रायिकता कितनी होगी? 0 पॉइंट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम प्रायिकता को ऐसे ही समझेंगे। हाँ, ऋणात्मक हम क्या बोले कि अगर एक से अधिक या संख्या को ऋणात्मक रहे तो वो प्रायिकता कभी नहीं होगा, वह प्रायिकता कभी नहीं होगा। अब देखो इधर, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट बराबर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। जैसे अभी कुछ देर पहले बताए थे कि घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता कितना बताए थे? 0.95। तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। अब देखो, ये फार्मूला है पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट बराबर कितना हो गया? 1। तो घटना घटने की प्रायिकता कितनी है? 0.95। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 0.95। और नहीं घटने की प्रायिकता कितनी है? 1। अगर इसके ऊपर में अगर डेस है तो समझ जाना नहीं घटने की प्रायिकता। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट बराबर 1 माइनस 0.95 को अगर घटाएंगे तो देखो इसको घटाते कैसे? 1.00। क्यों? क्योंकि जीरो पॉइंट के पॉइंट के बाद 2 गए, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे? 0.95। आपको ऐसे घटाना है, 10 में 5 गया 5, एक इसको बचा दिया, 9 में 9 गया 0 या 0। आ रहा है समझ में? तो पॉसिबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट बराबर कितना हो जाएगा? 0.05। दिस इज माय रीजन। एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। पासा का मतलब होता है परिणाम। लूडो खेलता है, लूडो का गोली होता है ना, उसका पासा बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितना होता है? आप पढ़ेंगे 2 पासा। प्राप्त परिणाम यहां से लिखते हैं 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। कुल परिणाम होगा 36। 6 गुना 6 कुल परिणाम। 6 इंटू 6 बराबर 36। हाँ, तो यहाँ पे देखो एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ देता है, इधर देखो बोलेगा क्या? 2 पासे को फेंकने पर समान संख्या, क्या बोलेगा? तो समान संख्या क्या क्या होता है? 1,1
2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। समझ में आया? उसके बाद कभी कभी क्या पूछ देता है कि दो पासे को फेंकने पर योग 12, तो योग 12 कितने बार आएगा? योग 12 एक बार, योग 12 एक बार, योग 11 बोलेगा 2 बार, योग 10 बोलेगा 3 बार, योग 9 बोलेगा 4 बार, योग 8 बोलेगा 5 बार। उसी तरह घटते जाएगा। क्या होगा? योग 12 कितना बार? एक बार, योग 11 2 बार, योग 10 3 बार, योग 9 4 बार। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समान संख्या। क्या बोल देगा? समान संख्या। थोड़ा हम लिख देते हैं, देखो। समान संख्या, दो पासे, दो पासे, जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो कुल कितना हुआ? 6। ठीक। उसी प्रकार जैसे बोलेगा योग 12, योग 12 एक बार, योग 11 2 बार, योग 10 3 बार, योग 9 4 बार, योग 8 5 बार, योग 6 या फिर 4 बार 6 बार। तो इसी प्रकार देखना है। पूछ देता है या कभी कभी ये पूछ देगा कि योग 12 एक बार, योग 11 2 बार, योग 10 3 बार, योग 9 4 बार, योग 8 5 बार, योग 6 6 बार। पूछ देगा कि दो पासे को फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता, जोड़ 9 आने की प्रायिकता, तो कितना बार आएगा? 4 बार। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार 3 पासा में, कितना पासा में? 3 पासा में, 3 पासा, 3 पासा में 6 गुना 6 गुना 6, 4 पासा में, 4 पासा में 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि जितना पासा उतना 6 बढ़ेगा। 5 पासा, 5 पासा, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, इसको जोड़ेंगे 216, इसको जोड़ेंगे 1296, इसको जोड़ेंगे 1296 में 6 गुना करना, तो आ जाएगा। एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, 4 पासा तक ही पूछेगा कि 4 पासा का योग भी पूछ सकता है, या 3 पासा पूछ सकता है, या 2 पासा या 1 पासा। तो पासा में इतना पूछ सकता है। 3 पासा में 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 पासा में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 पासा में 6 इंटू 6 6, उसी प्रकार बढ़ते जाए। इसी प्रकार बढ़ते हुए जाएगा। हाँ, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। एक पासे को फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर, देखो सॉल्यूशन गिवन दे रहा है। एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। अब हमको क्या बोला? अब कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम 6। हमको बोला है अभाज्य संख्या। क्या बोला है? अभाज्य संख्या। ये बताओ अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या 2 3 5 होता है।
और हम इसको देखते हैं अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता को हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो कितना है 3/6। 3 बन जाए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/65।